आज हम देखेंगे PM2 प्रोसेस मैनेजर 2। ये बहुत कमाल की चीज़ है। ये हमारे सर्वर को 24/7 चालू रखता है। इसमें हम कई सारे ऐप्स रन कर सकते हैं, नोड जेएस, पाइथन, PHP, रूबी, गो एंड जावा एज वेल। नोड जेएस में हम एक्सप्रेस ऐप, नेस्ट, सॉकेट आयो एंड अदर स्क्रिप्ट्स ही रन कर सकते हैं। अगर हमारा एक्सप्रेस ऐप रनिंग है तो हमको टेंशन आता है स्केलिंग का। इसमें काफ़ी आसान है स्केलिंग यूजिंग द क्लस्टर मोड। हम मल्टीपल इंस्टेंस रन कर सकते हैं एक्सप्रेस के, और सभी अगर एक ही पोर्ट को लिसन करें लाइक 3000, यह इंटरनल बिल्ट इन लोड बैलेंसर से सभी लोड बैलेंस करता है। इसमें हम साथों साथ रैम कितना कंजप्शन हो रहा है, कितना CPU यूटिलाइजेशन हो रहा है, इवेंट लूप लेटेंसी कितनी है वो भी चेक कर सकते हैं। एज वेल एज इसमें हम एरर्स प्लस लॉग्स भी देख सकते हैं, पूरे लॉग्स और मच काफ़ी चीज़ देख सकते हैं इसमें मॉनिटर के थ्रू। इसमें हम कई सारे कमांड देखेंगे, PM2 स्टार्ट, डिलीट, मॉनिट एंड ऑल। इसके साथ साथ हम और भी कमांड देखेंगे, फ्लश, रीसेट, अपडेट एंड रिलोड। चलो आगे बढ़ते हैं डायरेक्टली कोडिंग की तरफ। हमारे पास यहाँ पे एक server.js की फाइल है। इसमें हमारा एक सिंपल राउट है /get, और जिसके अंदर हम जैसी ही रिक्वेस्ट आती है तो हम इनकमिंग रिक्वेस्ट लिखते हैं और टाइम लिखते हैं, और हम इसको 3001 पे लिसन कर रहे हैं। सेम एज इसको हिट करने के लिए हमने एक फाइल बनाया है client.js के। इसमें हमने वही सर्वर को हिट किया है यहाँ से localhost 3001, और सक्सेस होने पे हमने टाइम लिखे और फेल होने पे console.error और टाइम लिख दिए फेल। और इसी रिक्वेस्ट को हम हर एक सेकंड में इंटरवल के थ्रू कॉल कर रहे हैं। चलो रन करते हैं। सबसे पहले हम server.js को रन करेंगे। हमारा सर्वर चालू हो चुका है 3001 पोर्ट नंबर पे। लेट्स client.js रन करते हैं ताकि हमारी रिक्वेस्ट शुरू हो जाए जाना। तो नोड client.js, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रिक्वेस्ट जारी है और सक्सेसफुली रिस्पॉन्स हो रहा है। बाई इन चांस अगर इस सर्वर पे रन हो रहा है और हमने ऐसे ही रन किया node.server, तो हमारे और सर्वर स्टॉप हो गया तो हमारी रिक्वेस्ट तो स्टॉप हो जाएगी, और हमको यहाँ पे दिख रहा है फेल हो रहा है कह के। इस पॉइंट पे क्या करना, तो हमको सर्वर को अगर बैकग्राउंड में शुरू रखना है तो इसके लिए हम PM2 यूज़ करेंगे। तो PM2 सबसे पहले इंस्टॉल करने के लिए कमांड है npm i-g फॉर ग्लोबल इंस्टॉलेशन और PM2। मेरे मशीन में ये PM2 पहले से इंस्टॉल है, तो मैं इसको दोबारा इंस्टॉल नहीं करूँगा। तो मैं इसको Ctrl+C करता हूँ यहाँ पे, एंड अभी मैं डायरेक्टली एक ऐप रन करूँगा PM2 स्टार्ट server.js। तो मेरा बैकग्राउंड में ये प्रोसेस चालू हो गया, जिसमें सर्वर्स एक सर्वर नेम से मेरा ऐप लिस्टिंग है, और PM2 लॉग्स से मुझे लॉग्स दिख सकते हैं कि इनकमिंग रिक्वेस्ट आ रही है और मेरा ऐप सक्सेस दे रहा है, राइट। तो अभी बैकग्राउंड में मेरा सर्वर चालू हो गया। चलो अभी एक काम करते हैं, ये जो जो रिक्वेस्ट दिख रही है हमको, इसमें हम क्लाइंट जो सर्वर है उसको भी हम PM2 के साथ ही रन करते हैं। तो लेट्स सी, मल्टीपल ऐप रन कर सकते हैं, राइट। तो client.js जो है ये एक स्क्रिप्ट है, तो हम इसको PM2 के थ्रू भी रन कर सकते हैं। तो PM2, इसमें अभी एक हमको सर्वर दिख रहा है, PM2 स्टार्ट client.js। ऑल राइट, अभी हमारे दो सर्वर शुरू है, प्रोसेस शुरू है। हम लॉग्स भी देख सकते हैं, एक क्लाइंट और एक सर्वर्स के। सो इट इज़ गुड। अगर हमको इंडिविजुअली लॉग देखना है तो हम क्या करेंगे, PM2 और सर्वर का नाम लिखेंगे PM2 लॉग्स 1 और 0, या फिर हम नेम भी लिख सकते हैं क्लाइंट लाइक, और सर्वर भी। तो ये एक फ्रीडम होती है, तो उसके बेस पे हम चूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स प्रिंट द लॉग्स फॉर सर्वर। तो यहाँ पे आप देख रहे हो स्पेसिफिक सर्वर के लॉग्स आ रहे हैं। एंड इसमें और भी कमाल की चीज़ है कि अगर मैंने अगर सर्वर स्टॉप कर दिया तो क्लाइंट को अभी एरर्स जाने चालू हो जाएंगे। तभी हम अगर देखें PM2 लॉग्स, तो आप देख पा रहे हो कि क्लाइंट्स को एरर आना चालू हो गए, पर इसमें सक्सेस और फेल के दोनों दिखते हैं। अगर मेरे को स्पेसिफिक्स एरर्स के ही देखना है तो PM2 लॉग हाइफन एरर, ऐसे ERR, इसे पूरे एरर्स के ही लॉग्स दिखेंगे, राइट। राइट, अभी हम क्या करते हैं, अपने सर्वर को दोबारा चालू कर देते हैं, PM2 रीस्टार्ट, बिकॉज हमारा सर्वर पहले से ही वहाँ पे एक प्रोसेस में है, तो हम उसी प्रोसेस को रीस्टार्ट कर देंगे। तो PM2 रीस्टार्ट सर्वर। ऑलराइट, हमारा सर्वर फिर से चालू हो चुका है, और हम लॉग्स अगर देखें तो क्लाइंट सक्सेसफुली रिक्वेस्ट भेज पा रहा है और एक्नॉलेज कर पा रहा है, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट अभी मान लो कि हमारे सर्वर जो है वो एक है, राइट। अभी 3001 है। अभी मैं सर्वर पे मल्टीपल रिक्वेस्ट आ गई, तो मुझे नया सर्वर स्टार्ट करना है। तो मैं वही PM2 स्टार्ट हाइफन नेम, मतलब एक नया सर्वर चालू करूँगा सर्वर 1 नेम से। और मैं देखता हूँ सर्वर चालू हो चुका है, और लॉग्स देखना चालू करता हूँ।
तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि भाई सर्वर 1 जो है वो एरर है, और इसमें एरर में क्या लिखा है कि एड्रेस ऑलरेडी इन यूज़ 3001, मतलब क्या है कि पोर्ट नंबर ऑलरेडी इन यूज़ है, तो मैं दोबारा इसको यूज़ नहीं कर सकता। बट मेरे को तो 2 ऐप रन करना है, क्योंकि मेरे सर्वर पे अभी लोड ज़्यादा है। इस पॉइंट पे मुझे क्या करना चाहिए? तो काफ़ी दिक्कत वाली बात होगी। इसका PM2 ही सॉल्यूशन देता है यूजिंग द क्लस्टर मोड। अभी हमारा सर्वर जो है वो फोर्क मोड में शुरू है, आप देख पा रहे हो, राइट। सो अभी हम सर्वर्स को डिलीट करेंगे, सर्वर 1 और सर्वर 1 और सर्वर को, दोनों सर्वर को, एंड सर्वर 1, ऑलराइट। सो यहाँ पे डिलीट हो चुके हैं। अभी हम फिर से सर्वर को चालू करेंगे, बट इंस्टेड ऑफ फोर्क मोड हम इसको चालू करेंगे क्लस्टर मोड पे, PM2 स्टार्ट सर्वर डॉट जेएस, एंड यहाँ पे हम स्पेसिफाई करेंगे -i। ये स्टैंड करता है क्लस्टर मोड के लिए, और यहाँ पे हम इंस्टेंट देंगे कि अभी हमको कितने चाहिए, तो हम यहाँ पे देंगे 2, क्योंकि हमको यहाँ पे अभी 2 सर्वर चाहिए। एंड उसका नाम दे देंगे -, सर्वर, नेम इज सर्वर, एंटर। यहाँ पे हम देखते हैं, तो अभी हमारे सर्वर चालू हो चुके हैं, पर मोड इज क्लस्टर मोड, एंड दोनों के दोनों सर्वर्स हेल्दी है और सक्सेस रिस्पॉन्स दे रहे, फेल लॉग्स कुछ भी नहीं आ रहे, नाइस। तो ये क्या हुआ है, ये PM2 ने इंटरनली मैनेज किया है 2 सर्वर को एक ही पोर्ट नंबर पे, और ये लोड बैलेंस भी करता है। हमारे सर्वर्स तो स्पॉन हो चुके हैं। इसके बाद अभी हमारे सर्वर गेट राउट पे, जो कि बहुत जल्दी रिस्पॉन्स दे रहे हैं। अभी हम क्या करेंगे, अपने कोड को थोड़ा सा चेंज करेंगे, हमारे सर्वर JS में आते हैं, और रिस्पॉन्स देने से पहले हम एक वेरिएबल बनाते हैं एलिमेंट, एंड इनिशलाइज कर देते हैं उसको एज ए 0 से। लाइक अभी क्या करते हैं, हम एक फॉर लूप चलाते हैं। अभी ये फॉर लूप में हम क्या करेंगे, इटरेट करेंगे थ्रू द बहुत सारे काउंटर। अभी हम इटरेट करें ताकि हम इस पर डिले ला सकें, थोड़ा सा रियल लाइफ सिनारियो जैसा करें। एंड इसमें हम जो एलिमेंट है उसको हम मैथ डॉट फ्लोर और मैथ डॉट रैंडम से एक 2 डिजिट का 3 डिजिट का नंबर देंगे, लाइक मल्टीप्लाई बाय 2 समथिंग, 298 फॉर एग्जांपल, राइट। एंड इसको हम प्लस करते जाएंगे। अभी इसको हम प्रिंट भी कर देते हैं, तो लाइक इनकमिंग रिक्वेस्ट विथ एंड एलिमेंट, राइट। तो अभी क्या हुआ, हमारा सर्वर जो है वो अ, एक थोड़ा डिले ला दिया, क्योंकि हमने वहाँ पे समथिंग एक सिंक्रोनस प्रोसेस चालू कर दिया। तो अभी हम अपने सर्वर को थोड़ा सा रिस्टार्ट कर देंगे ताकि नए कोड के साथ रन हो। अभी अगर हम यहाँ पे देखें हमारे कोड में, तो PM2 लॉग्स का कोड सही में अपडेट हुआ, वहाँ पे हमने चेक किए, तो PM2 सर्वर सभी शुरू है, और PM2 लॉग्स तो हमारे इनकमिंग रिक्वेस्ट में, पर वो विथ नहीं आ रहा है, विथ एलिमेंट। तो हम सर्वर रिस्टार्ट करेंगे अपने सर्वर को, PM2 रिस्टार्ट विथ PM2 रिस्टार्ट एंड सर्वर, सिंपल, एंड हिट इंटर। PM2 लॉग्स चालू कर देंगे। यहाँ पे हम देख पाएंगे कि जो रिक्वेस्ट है वो इनकमिंग के साथ साथ एक नंबर भी प्रिंट करे, तो कोड हमारा अपडेट हो चुका है। पर जो रिक्वेस्ट है वो अभी भी 1-1 सेकेंड आ रही है। तो अब एक काम करते हैं, हम इसको थोड़ा सा रिक्वेस्ट को बढ़ाते हैं, तो क्लाइंट और सर्वर पे जाएंगे हम, एंड रिक्वेस्ट को जो पर सेकेंड जा रही है उसको हम 10 मिली सेकेंड में ही पूरा हिट कर देंगे, मतलब हर 10 मिली सेकेंड में हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। तो सेम यहाँ पे भी रिस्टार्ट क्लाइंट एंड PM2 लॉग्स। अगर हम यहाँ पे PM2 लॉग्स देखते हैं तो रिक्वेस्ट बहुत सारी आ रही है, धड़ 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 धड़। जो क्या हो रहा है, सर्वर 2 है जिसकी कैपेसिटी, मतलब 2 प्रोसेस ऑन है सर्वर के, तो अभी उसकी कैपेसिटी नहीं है। चलो इसको हम स्केल अप करते हैं लाइक अ रियल लाइफ सिनारियो। तो इसके लिए सिंपल कमांड है PM2 स्केल एंड सर्वर, जो कि सर्वर का नाम है, एंड हम यहाँ पे देंगे हम कितना अमाउंट ऑफ स्केल करना है। तो ये डिपेंड करते हैं हमारे मशीन के कोर पे। तो अभी मेरे इसमें 8 कोर है, तो मैं इसको 6 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एंड PM2 लॉग्स यहाँ पे देख पा रहे हो कि स्पॉन तो हो चुके हैं, एंड PM2 मॉनिटर अगर करेंगे तो रिस्पॉन्स हैंडल हो भी रहे। 10 मिली सेकेंड थोड़ा कम ही हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा ही स्पीड में जा रही है इसीलिए, बट हमारे सभी सर्वर रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहे हैं। तो इस तरीके से स्केलिंग हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो स्केलिंग के साथ साथ कितना परसेंटेज CPU यूटिलाइजेशन हो रहा है, कितनी मेमोरी कंजप्शन हो रही है, कितने SSD पे रिक्वेस्ट आ रहे हैं, और कितने सर्वर कितने समय से अप टाइम है, रिस्टार्ट कितने बार हुआ है, काफ़ी कुछ देख सकते हैं PM2 मॉनिटर के थ्रू। देन आफ्टर वी कैन सी, हम यहाँ पे क्या करेंगे, सर्वर को थोड़ा सा भी रिलीज़ कर देंगे, क्लाइंट को बोलेंगे 100 मिली सेकेंड वेट करो, एंड सर्वर को रिस्टार्ट कर देंगे। ऑलराइट, अभी
हमारे सर्वर तो चल रहा है PM2 लॉग्स और नॉर्मल स्पीड में चल रहा है, रिस्पॉन्स जा भी रहा है। तो अभी इस पॉइंट पे हम स्केल डाउन कर देंगे अपने सर्वर को यूजिंग द PM2 स्केल एंड 2। इसी क्या होगा, हमारे सर्वर 6 से 2 पे आ जाएंगे। तो अभी हमारे 2 ही सर्वर चलेंगे। तो कमाल की चीज़ है ऑटो स्केलिंग इसमें, और काफ़ी फास्ट है। ऑलराइट, तो अभी इसमें देखें तो 2 सर्वर शुरू है एंड रिस्पॉन्स अच्छे से दे रहे हैं। ऑलराइट, अभी अगर हम इसमें कोई भी चेंज करते हैं तो वो हम रिस्टार्ट के थ्रू कर रहे हैं तो पूरा सर्वर रिस्टार्ट हो जाता है। बट इसमें अगर मैं दोनों जगह चेंज करूँ, जैसे मैंने सर्वर पे भी किया चेंज और मैंने क्लाइंट के मशीन पे भी किया, तो उसके लिए एक कमांड है PM2 अपडेट, जिससे मैं क्या करूँ, पूरे PM2 के इंस्टेंस को अपडेट करूँ, मतलब पूरे इन्वायरमेंट को, जिसमें सभी काउंटर्स वगैरह सभी अपडेट हो जाएंगे। सो एंड पूरे जितने प्रोसेसेस हैं सभी, तो यू कैन सी कि पूरे सर्वर्स रिस्टार्ट हो चुके हैं। अभी इसमें हम यहाँ पे ये देखेंगे कि रिलोड क्या करता है। PM2 रिलोड जो है उस सर्वर को 0 डाउन टाइम पे रिस्टार्ट कर देता है। ये सब उसी समय काम का है जब क्लस्टर मोड है। सो हमारे सर्वर्स को हमने रिस्टार्ट कर दिया एंड PM2 रीसेट। तो PM2 रीसेट रिस्टार्ट नहीं करता है, बस ओनली ये क्या करेगा, सर्वर को काउंटर्स को रीसेट कर देगा। जितने PM2 हम PM2 मॉनिटर करके देख सकते हैं। तो अभी हमारा जो रिस्टार्ट काउंट था जो कि 0 1 था, तो अभी वो 0 हो चुका है एंड अप टाइम भी जो इनिशियल से चालू है एकदम शुरुआत से, तो सभी को रीसेट कर देता है। तो ये भी कमाल की चीज़ है। एंड यहाँ पे हम देखते हैं PM2 डिस्क्राइब और 0 को डिस्क्राइब करेंगे। तो इससे हम यहाँ पे देख पाते हैं कि PM2 0 पे जो है, जो कि है क्लाइंट, उसकी क्या क्या डिटेल्स है, वो कब शुरू हुआ था, कब कितने बार रिस्टार्ट हुआ है, उसका वर्जन क्या है, फोर्क मोड है या क्लस्टर मोड है, उसका हीप यूटिलाइजेशन कितना है एंड मैनी थिंग्स। अभी यहाँ पे एक PM2 से फॉर PM2 हम कभी रिस्टार्ट, हमारा सर्वर रिस्टार्ट हुआ तो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो, इसीलिए PM2 से एंड PM2 रिस्टार्ट स्टार्टअप, कमाल की चीज़ है। देन अभी हम देखते हैं PM2 के जो लॉग्स है वो अगर फिल हो गए तो क्या होगा। तो PM2 प्लस क्या करता है, जितने लॉग्स फाइल है सभी को इनिशियल से शुरू करता है और हमारे लॉग्स नए से शुरुआत होते हैं। तो आज की वीडियो में इतने, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून।